इंड्यूस्ड अबॉर्शन जो हम करते हैं, और दूसरा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जिसको मिसकैरेज बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जिसको मिसकैरेज बोलते हैं, बोलो यस और नो, मिसकैरेज बोलते हैं। फिर आज सुबह की क्लास में हमने पढ़ा कि मिसकैरेज के 6 सब टाइप थे। मिसकैरेज के 6 सब टाइप थे। आज हमने सुबह क्लास में पढ़ा मिसकैरेज कौन कौन से। फॉर एग्जांपल पहला थ्रेटन अबॉर्शन, है ना, थ्रेटन अबॉर्शन। दूसरा इनएविटेबल अबॉर्शन, यस इनएविटेबल अबॉर्शन हम पढ़ चुके थे। तीसरा आप कह सकते हो इनकम्प्लीट अबॉर्शन, है ना, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। और चौथा कंप्लीट अबॉर्शन। और पांचवा मिस्ड अबॉर्शन। और छठा सेप्टिक अबॉर्शन। तो ये हमने 6 प्रकार पढ़े और 6 की डेफिनेशन पढ़ी, मैनेजमेंट पढ़ा, इन्वेस्टिगेशन पढ़ा, बोलो यस और नो। और थ्रेटन्ड का डेफिनेशन, जब प्रेगनेंसी उस अवस्था तक नहीं पहुंची है जहां से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाना संभव ना हो, अर्थात प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, थ्रेटन्ड अबॉर्शन। चेतावनी दे रहा है, पेनलेस पर वैजाइनल ब्लीडिंग होगी। अगर मैं इनएविटेबल अबॉर्शन की बात करूं तो इनएविटेबल अबॉर्शन का मतलब है प्रेगनेंसी हालत, थ्रेटन्ड में हालत थोड़ी खराब थी और इनएविटेबल में हालत बद से बदतर हो गई। तो इनएविटेबल का मतलब है प्रेगनेंसी उस अवस्था तक पहुंच गई है जहां से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाना संभव ना है, अर्थात इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, द फीटस इज डेड, बच्चा मर गया है, हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा, यूट्रस को खाली करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर पेनफुल पर वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। इनकम्प्लीट आधा निकल गया आधा रह गया, वाइल some part of products of consumption are expelled out while some remaining inside the uterine cavity, that is incomplete, and it is the most common type of all abortions। abortion में सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है ना। अगर मैं कंप्लीट की बात करूं तो कंप्लीट अबॉर्शन में आपने देखा होगा समोर वियर, कंप्लीट अबॉर्शन में when the entire products of consumption are expelled out, सब कुछ निकल गया, nothing remaining inside the uterine cavity, है ना, कुछ नहीं, बस आराम करो, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दे दूं, बोलो यस और नो। और यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन ऑफ परवेजाइनल मास यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी हिस्ट्री ऑफ परवेजाइनल मास, है ना, हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन ऑफ परवेजाइनल मास मैंने पढ़ाया था। और यहाँ पर सर्वाइकल ओस ओपन रहेगा, सर्वाइकल ओस क्लोज रहेगा, बंद हो जाएगा। मिस्ड अबॉर्शन when the fetus is dead and remain inside the uterine cavity for a variable period of time, that is missed abortion। ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज, बोलो यस और नो, ब्राउनिश कलर का। सेप्टिक अबॉर्शन, है ना, आप कह सकते हो कि जब कोई अबॉर्शन की वजह से औरत के यूट्रस या आसपास के अंगों में इंफेक्शन फैल जाए, सेप्टिक अबॉर्शन। एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन इनटू द यूट्राइन कैविटी और एडजेसेंट ऑर्गन्स, बोलो यस और नो। और सेप्टिक अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कोज इनकम्प्लीट अबॉर्शन ही था, और इलीगल अगर कोई औरत करती है अबॉर्शन वो भी हो सकता है, बोलो यस और नो, ये हमने पढ़े थे। अब मैं आता हूँ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन अगर औरत के अपने आप हो रहा है तो रिस्क फैक्टर क्या है, सुनना, रिस्क फैक्टर दो टूक शब्दों में देख लो, रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है। अगर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या मिसकैरेज, चैट ठीक है, चलो मिस ब्राउनी ठीक है, राम भारी, मेरे हिसाब से चैट बंद कर दो, लेट्स गो। इनएविटेबल अबॉर्शन, बहुत बढ़िया दिवांशु जैन, जाको राकेश आई या मार सके ना कोई, जिसकी किस्मत खराब बचा सके ना कोई, बहुत बढ़िया, लेट्स गो। चैट बंद कर दीजिए। जय भीम वीरेंद्र, बहुत बढ़िया। साई या मार सके ना कोई टाइम, दैट इज मिस्ड अबॉर्शन, ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज, बोलो यस। एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद क्लिनिकल, सुनना, रिस्क फैक्टर, बोलो यस और नो, ये हमने पढ़े थे। अब मैं आता हूँ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन अगर औरत के अपने आप हो रहा है तो रिस्क फैक्टर क्या है, सुनना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरिएज होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है 12 वीक से पहले पहले अबॉर्शन होता है। 12 वीक से पहले पहले अगर अबॉर्शन होता है स्पॉन्टेनियस, दैट मीन्स मिसकैरिएज अपने आप इटसेल्फ, तो उसका जो मोस्ट कॉमन कोज होगा अननोन इडियोपैथिक। ये तो आप ध्यान के रखिए कि उसका जो मोस्ट कॉमन कोज होगा अननोन इडियोपैथिक, कारण तो पता ही नहीं रहता है, इडियोपैथिक। ऐसा कहते हैं 60%
50% केसेज में तो पता ही नहीं रहता कारण क्या है। इडियोपैथिक अननोन, अननोन दैट इज द मोस्ट कॉमन कोज। ये मोस्ट कॉमन कोज या मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है, आप कह सकते हो मोस्ट कॉमन कोज यही है। बोलो यस और नो, इडियोपैथिक या अननोन। पर अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आपको, अगर ये ऑप्शन में है तो आंख मीच के अननोन, पर अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तब आपको आंसर लगाना है कि आप कह सकते हो बंधुओं और बांधो भगत जनो, जर्म प्लाज्म डिफेक्ट। जर्म प्लाज्म डिफेक्ट, जर्म प्लाज्म डिफेक्ट का मतलब है कि जो एम्ब्रियो बना है वो अब नॉर्मल है, उसमें क्रोमोसोम या तो 46 की जगह ज़्यादा है हर सेल में या कम है, हो सकता है ट्राइसोमी हो 47, हो सकता है ट्रिप्लोइडी हो 69, हो सकता है मोनोसोमी हो टोटल 45 हो इन ईच सेल, हर सेल में। तो आप कह सकते हो जर्म प्लाज्म डिफेक्ट या क्रोमोसोमल अनोमली। आप उसको क्रोमोसोमल अनोमली भी बोल सकते हैं, क्रोमोसोमल अनोमली। बोलो यस और नो, क्रोमोसोमल अनोमली है वो भी बोल सकते हैं सम और अदर वे। बोलो यस और नो, क्रोमोसोमल अनोमली, जर्म प्लाज्म डिफेक्ट या क्रोमोसोमल अनोमली। अगर आंख मीच के दिमाग खोल के सोच समझ के यही आंसर लगाना है, कहने का मतलब सोच तो लिया ही है, अगर आपको क्वेश्चन दिख गया तो बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन जर्म प्लाज्म डिफेक्ट। और जर्म प्लाज्म डिफेक्ट में भी कौन सा, जर्म प्लाज्म डिफेक्ट में भी आप कह सकते हो कि ट्राइसोमी, जर्म प्लाज्म डिफेक्ट में भी ट्राइसोमी। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक से पहले। ऑप्शन में मोनोसोमी, ट्राइसोमी, बैलेंस ट्रांसलोकेशन, ट्रिप्लोइडी, आंसर करना है ट्राइसोमी। अगर ऑप्शन में ट्राइसोमी नहीं है और जर्म प्लाज्म डिफेक्ट है तो ट्राइसोमी से बढ़िया जर्म प्लाज्म डिफेक्ट। या जर्म प्लाज्म डिफेक्ट का मतलब है कि स्पर्म में 23 होनी चाहिए तो कम है 22 है या ज़्यादा है 24 है, ओवम में 23 होनी चाहिए तो एक कम या ज़्यादा है, वो जर्म प्लाज्म डिफेक्ट है, क्योंकि स्पर्म और ओवम से ही तो एम्ब्रियो बनेगा। और अगर ये भी अगर इडियोपैथिक है तो बेस्ट तो इडियोपैथिक अननोन। बोलो यस बोलो। और अगर इडियोपैथिक नहीं है तो जर्म प्लाज्म डिफेक्ट। BHU 2018 as it is, this question was printed into the paper, पेपर में छप गया था, छपा था, और आंसर ऑप्शन भी यही था और आंसर भी यही लगाना है सर। इवन CHO एग्जाम में भी तो जर्म प्लाज्म डिफेक्ट। बोलो यस बोलो। तो अगर मैं रिस्क फैक्टर की बात करूं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन के क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, तो इडियोपैथिक अननोन। बोलो यस और नो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इडियोपैथिक। अगर ऑप्शन में इडियोपैथिक नहीं हो तो जर्म प्लाज्म डिफेक्ट, और अगर जर्म प्लाज्म डिफेक्ट भी नहीं हो तो ट्राइसोमी। तीनों ही हो तो इडियोपैथिक लगाना है। कईयों की तो ये भी आदत है सर तीनों ही हो, जबकि होंगे नहीं, पर कई तो कहते सर तीनों ही हो तो जर्म प्लाज्म डिफेक्ट। अगर जर्म प्लाज्म इडियोपैथिक, अगर इडियोपैथिक नहीं हो, बार बार जोर दे रहा हूँ, तो जर्म प्लाज्म डिफेक्ट, और अगर जर्म प्लाज्म डिफेक्ट भी नहीं हो तो ट्राइसोमी। बढ़ूँ आगे, लेकिन आप कह सकते हो सम और अदर वेयर। बोलो यस और नो। अगर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है सेकंड ट्राइमेस्टर, अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, सेकंड ट्राइमेस्टर में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, सेकंड ट्राइमेस्टर का मतलब आप जानते हो 13 से 22 वीक। हालांकि सेकंड ट्राइमेस्टर 28 वीक तक होता है, पर अबॉर्शन 22 वीक तक माना जाता है, तो 13 से 22 वीक, यानी 13 से लेकर और 22 वीक तक है। इन दैट कंडीशन लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो भगत जनों, तो 13 से 22 वीक तक इस कंडीशन में अगेन अननोन, अगेन अननोन, बेस्ट आंसर है इडियोपैथिक अननोन। अगर ये हो तो, क्योंकि कारण क्या होता है पता ही नहीं रहता है, इडियोपैथिक है ना, कारण क्या होता है पता ही नहीं रहता है, आप कह सकते हो इडियोपैथिक, हाँ या ना, इडियोपैथिक। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तब अगेन आप कह सकते हो क्रोमोसोमल अनोमली, मोस्ट कॉमन तो यही है। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आप कह सकते हो क्रोमोसोमल अनोमली, पर क्रोमोसोमल अनोमली आप कह सकते हो नो नो नो, नॉट क्रोमोसोमल अनोमली। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आप कह सकते हो सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, हाँ या ना। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी का मतलब आप जानते हैं नॉर्मली क्या होता है, अगर ये यूट्रस है और ये यूट्रस का हाँ या ना। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी का मतलब आप जानते हैं नॉर्मली क्या होता है, अगर ये यूट्रस है और ये यूट्रस का आप कह सकते हो सर्विक्स है, ये वेजाइन है और ये औरत प्रेग्नेंट है। अगर औरत प्रेग्नेंट है तो व्हाट हैपन्स,
बच्चा कितना भी बड़ा होता जाए, यानी बच्चा कितना भी बड़ा होता जाए, 3 महीने पर इतना है, 6 महीने पर और बड़ा हो गया और 9 महीने पर और बड़ा हो गया, बोलो यस और नो। 9 महीने पर आप कह सकते हो बच्चा और बड़ा हो जाता है। बच्चा बड़ा होता जाता है तो बच्चे का वजन सर्विक्स पे पड़ेगा, पर नॉर्मल औरतों में बच्चे के वजन की वजह से सर्वाइकल ओस ओपन नहीं होता है, यानी जो सर्वाइकल ओस ओपन होता है, इंटरनल सर्वाइकल ओस, वो ड्यूरिंग लेबर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, कि जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन आता है या फिर मायोमेट्रियम से आप कह सकते हो प्लेसेंटा से प्रोस्टाग्लैंडिन आता है, तो इन दैट कंडीशन मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम डेसिडुआ से जो प्रोस्टाग्लैंडिन आता है तो उनके इन्फ्लुएंस में इंटरनल सर्वाइकल ओस होता है। पर किन्हीं किन्हीं औरतों में बच्चेदानी का मुंह कमजोर होता है, यानी जो इंटरनल सर्वाइकल ओस होता है वो वीक होता है। और इंटरनल सर्वाइकल ओस अगर वीक होता है, बोलो यस और नो, तो होता क्या है कि 3 महीना तक तो बच्चे का वजन कम होता है, 50 ग्राम 100 ग्राम, तो वजन पड़ेगा ही नहीं, तो बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा। पर अगर बच्चा 4 महीने का है, 5 महीने का है, तो वहाँ पर बच्चे का वजन बढ़ता जाता है, आधा किलो के आसपास हो गया, 500 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। द फीटस इज वेइंग अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम, लगभग 500 ग्राम। इट मे बी मोर देन 500 और समटाइम इट मे बी लेस देन 500। तो जब बच्चे का वजन 400-500-600 ग्राम हो गया है तो वजन पड़ेगा, तो बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। किन्हीं किन्हीं औरतों में ये अबनॉर्मल कंडीशन है और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं, आप कह सकते हो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। आप सब जानते हैं इसी कंडीशन को हम बोलते हैं सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, बोलो यस और नो। यही कंडीशन कहलाती है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। तो अगर मोस्ट कॉमन कोज पूछा जाए तो इडियोपैथिक अननोन, अगर ऑप्शन में इडियोपैथिक नहीं हो सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन का, सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन का इडियोपैथिक नहीं हो तो सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी बताना है, बोलो यस और नो। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी बताना है, यही मान के चलना है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी बताना है, यही मान के चलना है, दैट्स गुड, बोलो यस और नो। तो ये आपके मैंने आपको रिस्क फैक्टर बता दी। इतना ही याद रखना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर अबॉर्शन होगा तो उसका रिस्क फैक्टर 12 वीक से पहले अगर अबॉर्शन होगा स्पॉन्टेनियस अपने आप तो इडियोपैथिक है। अगर ऑप्शन में इडियोपैथिक नहीं हो तो गो विद जर्म प्लाज्म डिफेक्ट, अगर जर्म प्लाज्म डिफेक्ट भी नहीं हो तो गो विद ट्राइसोमी, है ना। और ट्राइसोमी भी बहुत सारी होती है, बस कितना ही बोलते हैं। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में पूछा जाए तो आपको 13 से 22 वीक पूछा जाए तो इडियोपैथिक इज़ द मोस्ट कॉमन। अगर इडियोपैथिक नहीं हो तो सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, ज़्यादातर इडियोपैथिक ऑप्शन में होता ही नहीं है, तो गो विद द सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, इनकम्पिटेंट सर्वाइकल ओस, यानी सर्वाइकल ओस थोड़ा सा कम्पिटेंट नहीं है, यानी जितना नॉर्मल औरतों में होना चाहिए वैसा नहीं है, थोड़ा सा कमज़ोर है, तो इनकम्पिटेंसी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? थैंक यू, आपने इजाज़त दी। मैं आपका ज़िंदगी भर ताउम्र शुक्रगुजार रहूँगा कि आपने मेरे को आगे बढ़ने की इजाज़त दी। अरे बोलो तो सही, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, बोलो यस और नो। तो आप कह सकते हो कि ये भी मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है। बार बार बोल रहा हूँ इडियोपैथिक नहीं हो तो ही लगाना है, अगर इडियोपैथिक हो तब तो इडियोपैथिक अननोन लगाना है। तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर। रिकरेंट अबॉर्शन है, वहाँ पर भी यही लगाना है। अब की बार अगर रिकरेंट का मतलब 3 और मोर कंसेक्यूटिव अबॉर्शंस, आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग, है ना, कि 3 या 3 से ज़्यादा लगातार अबॉर्शन हो जाते हैं, दैट इज नोन एज रिकरेंट अबॉर्शन। तो अगर रिकरेंट अबॉर्शन है यानी किसी औरत के रिकरेंट अबॉर्शन है व्हेन देयर इज 3 और मोर कंसेक्यूटिव अबॉर्शंस, तो व्हेन देयर इज 3 और मोर आप कह सकते हो कंसेक्यूटिव अबॉर्शन, जब लगातार 3 या 3 से ज़्यादा अबॉर्शन है, बोलो यस और नो। जब लगातार 3 या 3 से ज़्यादा अबॉर्शन है, बोलो यस और नो। तो इन दैट कंडीशन, उस सिचुएशन में दैट्स गुड। अगर ये रिकरेंट अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है, अगेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी आप कह सकते हो सम और अदर वेयर लेस देन 12 वीक्स, तो उस कंडीशन में आपका आंसर जाएगा यहाँ पर वही कंजेनाइटल अनोमली, यानी आप कह सकते हो क्रोमोसोमल अनोमली या कंजेनाइटल अनोमली, बोलो यस और नो। क्रोमोसोमल अनोमली, हाँ या ना, क्रोमोसोमल अनोमली। और क्रोमोसोमल अनोमली आप कह सकते हो, और क्रोमोसोमल अनोमली में अब की बार ट्राइसोमी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्रोमोसोमल अनोमली में ट्राइसोमी था। क्रोमोसोमल अनोमली तो कई प्रकार की होती है, ट्रिप्लोइडी, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, बैलेंस ट्रांसलोकेशन पर तो अगर केवल स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, एक बच्चा बिगड़ा है, तो वहाँ पर ट्राइसोमी का खतरा है। अरे बोलो तो सही। पर अगर रिकरेंट अबॉर्शन है तो इन दैट कंडीशन जो रिस्क फैक्टर होगा आपकी बार बैलेंस ट्रांसलोकेशन, बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन, बोलो यस और नो। बैलेंस ट्रांसलोकेशन, आपका बैलेंस ट्रांसलोकेशन, बोलो यस और नो।
बैलेंस ट्रांसलोकेशन होगा। अब ये बैलेंस ट्रांसलोकेशन क्या होता है आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझ लो। फॉर एग्जांपल 11वें नंबर का कोई जीन था और वो 11वें नंबर के जीन 11वें नंबर के क्रोमोसोम पर पी आर्म पर कोई थर्ड लोकस पर कोई जीन था, फोर्थ लोकस पे कोई जीन था। वो जीन अगर आप कह सकते हो 11वें नंबर के क्रोमोसोम से 18वें नंबर के क्रोमोसोम पे चला जाए, यानी आपस में म्यूचुअल, तो 18वें नंबर पे जो जीन था, 18वें नंबर के क्रोमोसोम पे जीन था, उसको आप कह सकते हो 11वें पे आ जाए और 11वें वाला 18वें पे चला जाए, आपस में म्यूचुअल कर ले, यानी 11वें वाला 18वें पे चला जाए और 18वें वाला 11वें पे चला जाए, म्यूचुअल कर ले, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ट्रांसलोकेशन। बस आपको इतना ही जानना है। बोलो यस और नो। तो अब की बार जो मोस्ट कॉमन होगा वो बैलेंस ट्रांसलोकेशन। बोलो यस और नो। अगर अननोन है तो विदाउट एनी हेजिटेशन गो विद अननोन, अननोन के साथ ही जाओ। बोलो यस और नो। अगर रिकरेंट अबॉर्शन किसी औरत के सेकंड ट्राइमेस्टर में हो रहा है, बंधुओं और बांधों और भगतजनों, अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में हो रहा है 13 से 22 वीक तक लगातार बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं, इन दैट कंडीशन, इन दैट सिचुएशन द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर अगेन अननोन, इडियोपैथिक तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि अबॉर्शन का कारण तो अधिकतर केसेस में पता होता ही नहीं है। तो आंख नीच के अगर कहीं पर भी अननोन हो तो अननोन लगाना है अबॉर्शन का रिस्क फैक्टर। पर अगर अननोन नहीं दे रखा हो तो यहाँ पर जैसे कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन सेकंड ट्राइमेस्टर में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी था, तो यहाँ पर अगेन गो विद द सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। यहाँ पर फिर आप सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी पे जा सकते हैं, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। बोलो यस और नो। इनकॉम्पिटेंसी, तो आप सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी पे जा सकते हैं। बोलो यस और नो। आप सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी पे जा सकते हैं। सो बंधु और बांधव भगतजनों, तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी पे जा सकते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो ये रिस्क फैक्टर बताए ना, रिस्क फैक्टर बताए तो होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे रिस्क फैक्टर। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा टॉपिक है, आप कह सकते हैं, देखो भाई, अबॉर्शन को मैंने दो ग्रुप में बांटा था, यानी मैं चलो पिछली स्लाइड पे ही चला जाता हूँ, क्योंकि अब हम इंड्यूस्ड की बात करेंगे। आज हमारा लेक्चर जो मेनली है वो इंड्यूस्ड अबॉर्शन बेस्ड है, यानी अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस हमने पूरे पढ़ लिए। आज हमारा टॉपिक है इंड्यूस्ड अबॉर्शन, वेयर वी टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, यानी हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट करते हैं, एमटीपी करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय मींस ऑफ मेडिकल और सर्जिकल, तो दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड अबॉर्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे काम का टॉपिक है कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन, यानी इंड्यूस्ड अबॉर्शन। तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन का मतलब क्या